सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश मंदौ हनुमतु लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी के पद नमन गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरण। हाँ, भगवान श्री लक्ष्मण जी सीता मैया के साथ चित्रकूट में विराज रहे हैं और निखात को विदा किया। निखात ने सुमंत जी को विदा किया और सुमंत जी इस समय रास्ते में हैं और उनकी क्या स्थिति है उसका वर्णन गोस्वामी जी की तूलिका से, उनकी लेखनी से आप सुनिए। वर्णन कर रहे हैं, क्या कहते हैं गोस्वामी जी की जिमि कुलीन ये साधु सयानी पति देवता करम मनवानी रहे करम बस परिहरि नाहु और सचे हृदय तिमि दारुण दाहु। अलग अलग उपमाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि सुमंत को कैसा हो रहा है। पहले तो बता दिया जैसे ही कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण, सच्चरित्र ब्राह्मण, आचरण वाला, आचरणहीन नहीं, और धोखे से शराब पी ले तो उसे कितना कष्ट होता है, वैसे ही दुखी हो रहे हैं सुमंत जी। और जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति ही देवता मानने वाली स्त्री भागवश पति को छोड़ करके उसे अलग रहना पड़े तो समझ लीजिए उसकी क्या स्थिति होती है। वैसे ही स्थिति इस समय जो है इनके बिछड़ने से, राम जी के बिछड़ने से सुमंत जी की हो रही है। भयानक संताप हो रहा है, मन में दुख हो रहा है। जिस प्रकार से पतिव्रता अपने पति से विलग होकर के और संताप का ताप सहन करती है, और उसी तरह से आज स्थिति हमारे सुमंत जी की है। अभी रास्ते में है सुमंत जी। लोचन सजल टीट भई थोरी, नेत्रों में झल भरा है और दृष्टि भई थोरी, यानी दृष्टियों में दिखना कम हो गया। क्यों? आंखों में जब आंसू भरा जाता है तो कम दिखाई देने लगता है। सुने नस्र बन विकल मति भोरी, और कानों से कानों से सुनना भी कम हो गया है और मति तो भोरी हो गई। समझ में नहीं आ रहा उनके क्या करूं क्या ना करूं। सूखई अधर लाग मुँह लाठी, और अधर सूख गए। जैसे मौत के समय आदमी की स्थिति क्या होती है कि कंठ सूख जाता है और घरघराहट शुरू हो जाती है, होंठ सूख जाते हैं, सुनाई नहीं देता, आंखें बंद हो जाती, ऐसी स्थिति हो रही है। केवल इतना ही है कि प्राण नहीं निकल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी। और वो उन्होंने अपने आप को धिक्कारा भी है कि ना जाने कौन सा मेरे पाप हैं जो उनके वियोग होने पर भी मैं मर नहीं रहा हूँ। और जाए न जाए वो अवधि कपाटी, हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हुए हैं। 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही। अब ऐसा लग रहा है आशा आकाश अविलंबदायी का। आशा से बड़ा आदमी आशा के सहारे जी लेता है, तो उनके मन में एक बात बार बार आ रही होगी कि अभी 14 साल बाद तो आ रहे हैं लौट करके, इसीलिए हो सकता है प्राण नहीं निकल रहे हैं। नहीं अब तक तो सुमंत जी भी और चले जाते। विवरण भयो न जाय निहारी, और मारे से मनो पिता में तारी। और इतना दुख हो रहा है, ऐसा माल हो रहा है इन्होंने जैसे माता पिता को मार डाला हो। कोई आदमी अपने बाप महतारी को मार दे तो उसमें क्रोध में, पर उसके बाद में बेटा क्या हमेशा क्रोध थोड़ी बना रहता है। एक क्षण क्रोध गया, फिर बाद में क्या स्थिति होती है उसकी, कैसा दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से सुमंत जी इतनी अब नाना प्रकार जितने भी दुख हैं संसार में, सारे दुखों के कारण बताते हुए बता रहे हैं ऐसा ऐसा दुख हो, इससे भी बड़ा दुख सुमंत जी को हो रहा है। हानि गिलानि विपुल मन व्यापी, जम पर पंथ सोच जे भी पापी। और देखो क्या की बात है, जैसे पापी को बता दे, जो पापी लोग हैं और उसको पंडित लोग बता दे, अरे देखो तुमको भयंकर नरक मिलने वाला है और तुमको वहाँ पर खून के रक्त के तालाब में डाला जाएगा, पीप के उसमें डाला जाएगा, तुमको छेड़ा जाएगा, तो कितना दुखी हो जाता है वो सुनने मात्र से, नरक का नाम से ही। आदमी सामने जब देख लेता है कि बहुत दुख होने वाला है, मुझे बड़ी पीड़ा आने वाली है, मेरे सामने बहुत सताया जाएगा मुझे, तो कितना दुखी होता है अपने आप। अभी सताया नहीं गया है, उस कल्पना मात्र से ही सिहर जाता है आदमी। तो इसी प्रकार से हालत हो गई है उनकी।
जम पर पंथ सोच जिम पापी पापी। जैसे पापी मनुष्य यमपुर के बारे में, जम नरक के बारे में सोच करके दुखी हो जाता है, आज वैसे ही दुखी हो रहे हैं सुमंत जी। बचन नया अब हृदय पछताई अबद काहे में। और कह रहे बड़े पछता रहे, बार बार धुन धुन पछता रहे, बार बार सोच रहे हैं अयोध्या जा रहा हूँ मैं, क्या मुँह दिखाऊंगा। तो इसलिए भैया रात को जाते, शाम हो जाती ना, तब जाते घुसते हैं, क्यों घुल घेर लेंगे अयोध्या के लोग, क्यों भैया क्या हो गया, राम जी कहाँ छोड़ आए तुमने, राम जी कहाँ छोड़ आए, सारे लोग पूछेंगे, परेशान कर देंगे। तो वो अब सोच रहा है कि अब मैं किस मुँह से जाऊँ, कौन सा मुँह लेके जाऊँ। राम रहित रथ देखिए जाई सकुचई मोह बिलोकई। ऐसोई जो आकर के देखेंगे, अरे रथ पे तो राम जी बैठे ही नहीं है, अब क्या संकोच होगा मुझे, और लोग क्या कहेंगे। धाय पूछई मोय जब बिकल नारी नर नार, बिकल सकल नर नार। जब दौड़ दौड़ के आएंगे लोग, जब अरे वो समझ जी आ गए, समझ जी आ गए, समझ जी, राम जी आए कि नहीं आए, राम जी आए कि नहीं, सारे लोग घेर लेंगे और सारे व्याकुल होकर के आएंगे, दुखी होकर के। तब क्या होता है, देव में सबई तब हृदय वज्र। तब तो मैं अपनी छाती पे वज्र बैठाल करके, एक पत्थर रख करके छाती पे, और फिर मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसा मुझसे इस समय, हे भगवान मेरे साथ में अब क्या होने वाला है। नाना प्रकार से सुमंत जी बड़े दुखी हो रहे हैं, और इतने दुखी हो रहे हैं, इतना दुखी मैं समझ रहा हूँ कि इतना दुख तो आराम के वियोग में दशरथ जी के अलावा और किसी को नहीं होगा। तो ये भी जो है, दशरथ जी को ये सचिव जो थे, सचिव को भी पिता के समान सम्मान देते थे राम जी, तो भाई इसलिए भी राम जी के प्रति उनका इतने स्नेह था। एक मान करके मान लीजिए कि ये भी धर्म पिता थे उनके, इसलिए इतना दुख हो रहा है उनको। और नहीं साधारण एक जो भाई एक ड्राइवर होता, गाड़ी का ड्राइवर, तो ड्राइवर है, गाड़ी से उतार के स्वामी को चल दिए, तो ये तो रथ लेके सारथी थे। और थोड़े समय के लिए कह सकते हैं वर्तमान में जैसे ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर को क्या पड़ी, और अच्छा वो तो उतार के चाय पिएगा, नाश्ता करेगा। पर यहाँ पर तो वो ड्राइवर ही नहीं थे, सारथी ही नहीं थे, केवल उनके धर्म पिता के समान थे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया सुमंत को इतना दुख हुआ, और सारे जो ज्ञानवंत होते हुए भी बताया है, ज्ञानवंत होते, सुमंत ज्ञानवंत थे, फिर भी अनंत दुख की पीड़ा उनको सहन करनी पड़ी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम भवेत् तदक्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। घंटा बजा